Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in a 43rd lecture of Mechanics of Material. And from today, we are starting new unit, unit number 5, thin and thick cylinder. Okay, we have completed 4 units. So this is our 5th unit, thin and thick cylinder. Let me show you this page. Okay, so unit name is thin and thick cylinder. And this is our 5th unit. Okay, now what is meant by thin cylinder? Later on we will discuss thick cylinder. Firstly we will deal with the derivation and numericals of thin cylinder and then we will jump to thick cylinder. So all we know what is cylinder. Cylindrical 3D shape is having a diameter circle at the base and having height, so it become cylinder. Okay, so with which parameter we call it as a thin cylinder? So this definition is very important. If the thickness of wall of the cylindrical vessel is less than 1/15th to 1/20th of its internal diameter. ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप आपको पता है, ये है सिलेंड्रिकल शेप जिसमें एक बेस पे सर्कल है और उसकी हाइट है. ओके, तो ये हो गया आपका सिलेंडर. नाउ थीन किसे कहेंगे? यू हैव सीन अ सोडा कैन और बॉयलर्स. यू माइट सीन बॉयलर्स देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली आपने सोडा कैन देखे होंगे जिसमें कंपेरेटिवली उस लेंथ और डायमीटर के हिसाब से जो उसकी थिकनेस रहेगी वो बहुत और बहुत ज़्यादा कम रहेगी. सो ऐसे वेसल्स को हम थीन सिलेंडर बोलते हैं. तो उसका रेशो क्या रहेगा थिकनेस और डायमीटर का? कि सोडा कैन में जो थिकनेस रहेगी, वॉल थिकनेस, वो 1/15th टू 1/20th टाइम्स उसके इंटरनल डायमीटर के हिसाब से रहेगा. मतलब थिकनेस इज 1/15th इंटू डायमीटर और 1/20th इंटू इट्स डायमीटर. इतनी कम रहेगी थिकनेस. अगर ये रेशो मेंटेन हो रहा है सो वहाँ पे हम बोल सकते हैं that cylinder is of thin cylinder. Okay, so a vessel such as boiler, compressed air receiver are of cylindrical and spherical forms. ठीक है, spherical form भी हो सकते हैं, जैसे हम अभी फिलहाल तो cylindrical shapes पढ़ रहे हैं. तो these vessels are generally used for storing fluids, liquid और gas under pressure. So high pressure liquid और gas उसमें स्टोर रहेंगे, तो प्रेशर उसका हाई रहेगा और वो प्रेशर सस्टेन करना पड़ेगा. इन सम केसेस अगर वो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर अगर उस वॉल मटेरियल से, जो जिस मेटल से वो बना है, उसके रेजिस्टिंग प्रेशर से या फिर स्ट्रेस से अगर ज़्यादा एक्सीड हो रहा है तो वो बस्ट होगा, फूट जाएगा. ठीक है, सो वॉल ऑफ सच वेसल आर थिन एज कम्पेयर टू देयर डायमीटर्स. तो कितना कम रहेगा? उसकी थिकनेस 1/15th टू 1/20th टाइम्स उसके इंटरनल डायमीटर से रहेगी. द सिलेंड्रिकल वेसल इज नोन एज देन थीन सिलेंडर. ओके, सो इन केस ऑफ थीन सिलेंडर्स स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड यूनिफॉर्म ओवर द थिकनेस ऑफ द वॉल. क्या बोला है यहाँ पे? कि थीन सिलेंडर्स में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, स्ट्रेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर द कंप्लीट वॉल. ठीक है, ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है. तो ये आपका एक सिलेंडर है, सपोज D इज इंटरनल डायमीटर. ठीक है, इसका कट सेक्शन, इंटरनल सेक्शन आपको दिखा रहे हैं. तो D रहेगा इंटरनल डायमीटर और T क्या है? थिकनेस. तो T यहाँ से और यहाँ से, ये रहेगा आपका T, ये थिकनेस है. अंदर क्या है? फ्लूइड अंडर प्रेशर P. तो पूरा का पूरा फ्लूइड है यहाँ पे और वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वॉल पे. तो ये जो प्रेशर रहेगा उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी, उसकी जो उसका जो कुछ भी वैल्यू रहेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी ऑल ओवर द वॉल, कहीं पे भी ज़्यादा और कम नहीं रहेगा. एंड L इज ट्रीटेड एज अ लेंथ ऑफ दैट सिलेंडर. ओके, तो ये हो गया सपोज फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू उसका. सो यहाँ पे जैसे आपको डायमीटर दिख रहा है, कंप्लीट सर्कल दिख रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका डायमीटर एंड दिस इज व्हाट द थिकनेस. एंड P इंडिकेट्स द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड. तो जो नोटेशंस हमने यूज़ किए हैं वो क्या क्या है? D इज व्हाट? इंटरनल डायमीटर ऑफ थीन सिलेंडर.
ओके, एंड टी थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर। डी क्या है, इंटरनल डायमीटर है सिलेंडर का, टी थिकनेस है, पी क्या है, इंटरनल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, एंड एल इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर। चार ही नोटेशन हमने यूज किए। आई रिपीट, डी इज व्हाट, डी इज अ डायमीटर और इंटरनल डायमीटर, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस अलग से हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो डायमीटर नहीं, इंटरनल डायमीटर, क्योंकि उसको एक्सटर्नल डायमीटर भी रहेगा अगर उसमें थिकनेस हमने ऐड कर दी तो। सो डी इज इंटरनल डायमीटर, टी इज थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ द सिलेंडर, then small p is the internal pressure of the fluid, okay, and pressure is counted in Newton per mm square, okay, it might be Pascal, megapascal, gigapascal, whatever, Newton per meter square or Newton per mm square, and last is L, length of the cylinder, okay. Now stresses in thin cylindrical vessel subjected to internal pressure. Whenever that a vessel is filled with any pressurized fluid, जैसे जैसे सोडा कैन में वो सोडा रहेगा, आप जैसे ही उसको ओपन करते हो विथ हाई प्रेशर, वो फ्लूइड जो कुछ भी है, वेदर इट इज़ अ कोक और समथिंग एल्स, वो प्रेशर से बाहर आएगा, ओके, क्योंकि जो फ्लूइड है विथ प्रेशर उसमें डिपॉजिट है। जस्ट लाइक हमारा जो गैस सिलेंडर रहेगा, उसमें भी जब वो गैस उसमें फील्ड है, स्टोर्ड है, तो वो लिक्विड फॉर्म में है, जैसे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएगा वैसे वो गैस हो जाता है, ओके। सो हाई प्रेशर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये सब हाई प्रेशर फ्लूइड सिलेंडर में स्टोर्ड रहेगी, ओके। तो जब वो हाई प्रेशर फ्लूइड किसी सिलेंडर में स्टोर्ड है, आइदर सिलेंड्रिकल शेप या फिर स्पेरिकल शेप सिलेंडर में स्टोर्ड है, तो उसमें पर्टिकुलर स्ट्रेसेस आएगी। स्ट्रेसेस किस में आएगी, जिस सिलेंडर में वो स्टोर है उसके मटेरियल में, ठीक है। सपोज ये वेसल है, ओके, ये वेसल है, इसमें जो फ्लूइड है, जो गैस है या फिर लिक्विड है, कंप्लीट वो फील्ड है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस इस वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो इसलिए ये जो सिलेंड्रिकल वॉल है इसमें प्रेशर, इसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी। दैट स्ट्रेसेस विल ट्राई टू रेजिस्ट द फ्लूइड प्रेशर। जो फ्लूइड, ये जो अंदर का फ्लूइड है वो प्रेशर एग्जिट कर रहा है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ओके। और ये मटेरियल क्या करेगा, उस प्रेशर को सस्टेन करेगा, तो रेजिस्टिंग स्ट्रेस जनरेट करेगा और उसको सस्टेन करेगा, ओके, सो दैट मटेरियल विल नॉट बर्स्ट, वो फूटना नहीं चाहिए इसके लिए। सो ऐसी केसेस में जब भी इंटरनल फ्लूइड सिलेंड्रिकल वॉल पे प्रेशर एग्जिट करेगा, उस केस में मटेरियल में दो टाइप के स्ट्रेसेस जनरली इंड्यूस होंगे। नंबर वन इज सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, जिसको बोलते हैं हुक स्ट्रेस, HOOP, हुक स्ट्रेस। दैट वर्ड हुक इज डिफरेंट, ओके, जो हमने पहले यूनिट में पढ़ा था, हुक्स लॉ था वो, ये HOOP है, हुक स्ट्रेस। तो एक सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। आई रिपीट, जब भी इंटरनल फ्लूइड जो फील्ड है, प्रेशराइज्ड फ्लूइड है, वो सिलेंड्रिकल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो जनरली दो टाइप के स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे, किसमें, सिलेंड्रिकल वेसल में, उसके मटेरियल में। वो कौन से सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, ओके। तो ये सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या क्या है, व्हाट इज इन बाय सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। सो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस मतलब क्या है कि अगर स्ट्रेस सिलेंडर के सर्कमफ्रेंस के अलोंग जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, एक्ट हो रहा है, उस स्ट्रेस को बोलेंगे हम सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। दूसरा क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल, तो इसमें वर्ड क्या आ रही है, लेंथ। सो इफ स्ट्रेस इज एक्टेड और जनरेटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप और सिलेंडर, ओके, अगर स्ट्रेस लेंथ के अलोंग एक्ट हो रहा है तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एक्ट होगा। अगर स्ट्रेस सर्कमफरेंस के अलोंग अगर एक्ट हो रहा है तो वो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस होगा। जिस पैरामीटर के अलोंग वो स्ट्रेस एक्ट हो रहा है उसको वैसा नाम दिया है सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सिलेंडर। एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो यही अलोंग द लेंथ कैसे हो रहा है, अलोंग द सर्कमफरेंस कैसे हो रहा है, इसके डेरिवेशन है, तो आगे हम यही डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, ओके। सो डायरेक्टली विल गो फॉर द डेरिवेशन। सो
अगर अलॉन्ग द लेंथ और अलॉन्ग द सर्कमफरेंस है तो इसके दो डेरिवेशन है, डेरिवेशन फॉर सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस एंड डेरिवेशन फॉर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. So let us discuss derivation number 1. Expression for circumferential stress और hoop stress, जनरली इसको hoop stress भी बोला जाता है. तो क्या है अब ये hoop stress? सबसे पहले हम डायग्राम कंसिडर करेंगे. ये कंप्लीट सिलेंडर है सपोज सबसे पहले तो, ठीक है. यहाँ पे आपको कट सेक्शन में बताया गया है कि मतलब बर्स्टिंग बताया है कि जैसे अगर फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया जो वॉल के हिसाब से तो उसका बर्स्टिंग होगा. तो अगर कैन आपका ऐसा बर्स्ट हो रहा है, ये कंप्लीट आपका सर्कमफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. ये कंप्लीट सर्कमफरेंस है आपका ये और ओके. तो अपर हाफ हमने यहाँ पे कंसिडर किया सपोज. तो ये सर्कमफरेंस है. तो अगर ये सिलेंडर आपका दो हाल्स में अगर डिवाइड हो रहा है, ये अपर हाल एंड ये सपोज लोअर हाल, सपोज दो अलग ऐसे वर्टिकली अगर वो स्प्लिट हो रहा है, बर्स्ट हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है. तो कौन सा स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल इसको, ये सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में कैसे बर्स्ट होगा कि कंप्लीट एक सिलेंडर है, ठीक है. उसका बर्स्टिंग अगर ऐसा हुआ तो दो अलग अलग सिलेंडर हो गए. तो ये एक पहला कट सेक्शन और ये दूसरा, ओके. अगर ऐसा इस केस में क्या बोलेंगे हम कि कौन सा स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. और अगर बर्स्टिंग कुछ ऐसा हो रहा है जैसे आपको डायग्राम में दिखा गया है, तो ये स्ट्रेस कौन सा रहेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेस रहेगा सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, ओके. सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस गेटिंग. सो अगर बर्स्टिंग दो हाल्स में ऐसा हो रहा है वर्टिकली जिसमें सर्कमफरेंस कट हो रहा है, तो ये हो गया आपका सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेस. लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या रहेगा, अगर आपका सिलेंडर दो इक्वल सेक्शन में डिवाइड भी हो रहा है और उसके दो सिलेंडर बन रहे हैं अलॉन्ग दी लेंथ, इसकी लेंथ कट हो गई ना, यहाँ पे इसका सर्कमफरेंस कट हो गया, यहाँ पे इसकी लेंथ कट हो गई. तो जहाँ पे लेंथ कट हो गई वो हो गया लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, जहाँ पे सर्कमफरेंस कट हो रहा है वो हो गया आपका सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस. बहुत ईजी है, ठीक है. एक मतलब एक अच्छा आइडिया है दिमाग में रखने के लिए डायग्राम वाइज कि अगर सर्कमफरेंस कट हो रहा है तो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, अगर लेंथ कट हो रही है तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. तो डायग्राम क्लियर रहेगी आपके दिमाग में, ओके. सो विल स्टार्ट डेरिवेशन फर्स्ट. ये मैं इरेज कर देता हूँ. ओके. नाउ एक्सप्रेशन फॉर सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेस. तो पहला डेरिवेशन देखते हैं. तो सबसे पहले इसके लिए हमने डायग्राम कंसिडर की एंड व्हाट इज इन द डायग्राम, कंप्लीट जो सिलेंडर है वो उसका कट सेक्शन यहाँ पे शो किया गया है. तो ये आपका सिलेंडर, इसका इंटरनल पोर्शन जिसमें यहाँ पे क्या है, ये डी क्या है वो डायमीटर रहेगा. पी क्या इंडिकेट कर रहा है, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर. तो इंटरनल वॉल पे जो एक्सर्ट हो रहा है फ्लूइड प्रेशर वो, ठीक है. और ये जो हैचिंग सेक्शन ये क्या हो रहा है, ये थिकनेस है यहाँ पे शो की गई है. दिस इज व्हाट, थिकनेस ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल, ओके. दिस इज द थिकनेस, इतना पोर्शन ये कंप्लीट. एंड व्हाट इज एल, एल इज लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप और सिलेंड्रिकल वेसल. नाउ हियर वन मोर लेटर इज यूज्ड, दैट इज सिग्मा 1. सिग्मा क्या है, स्ट्रेस रहेगा. अब हम कौन सा डेरिवेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेस. सो डेफिनेटली सिग्मा 1 क्या रहेगा यहाँ पे, सिग्मा 1 इज यूज्ड एज सर्कमफरेंशियल और हूप स्ट्रेस, ओके. सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन. व्हाट वी हैव कंसीडर्ड, consider a thin cylindrical vessel subjected to an internal fluid pressure. तो एक हमने सिलेंड्रिकल वेसल कंसिडर किया जो सब्जेक्टेड है इंटरनल फ्लूइड प्रेशर को, ठीक है. एक सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें प्रेशराइज्ड फ्लूइड फील्ड है. द सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस विल सेट अप इन अ मटेरियल ऑफ द सिलेंडर इफ बर्स्टिंग ऑफ सिलेंडर टेक्स प्लेस एज शोन इन फिगर. क्या बोला गया है
कि अगर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस किसी भी सिलेंड्रिकल शेप में कब इंड्यूस होगा, अगर बस्टिंग ऐसा हुआ तो कैसा, जैसा डायग्राम में बताया गया है। तो बस्टिंग मतलब देखो यहाँ पे अलोंग दी सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कट हो गया है ना, ये कंप्लीट सर्कमफ्रेंस था, सर्कमफ्रेंस कट हो गया। तो अगर बस्टिंग ऐसा हो रहा है तो कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस इंड्यूस होगा। तो सपोज हमने ये कंसिडर कर लिया है कि यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस से ज़्यादा हो गया है, इसलिए यहाँ पे बस्टिंग हो गया, और बस्टिंग कैसा, अलोंग द सर्कमफ्रेंस हो गया। सो हमने कुछ नोटेशन यहाँ पे फिर से यूज़ किया है। सपोज स्मॉल p क्या है, इंटरनल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, ओके, जनरली यूज्ड इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन व्हाट इज d, d इज इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, इसमें यूज होगा mm में। तो इंटरनल डायमीटर d हमने ऑलरेडी डायग्राम में शो किया है। p क्या है, फ्लूइड प्रेशर है। स्मॉल t क्या है, थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द सिलेंडर, तो ये होगी यहाँ पे शो की हमने थिकनेस इतनी, ओके, दिस मच थिकनेस। एंड फाइनली सिग्मा 1 इज सर्कमफ्रेंशियल और हूप स्ट्रेस इन द मटेरियल, गॉट इट। तो ये सिग्मा 1 का ही रिलेशन, इसका ये आंसर हमें फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू ऐसे केस में क्या रहेगी, ओके। तो हमने नोटेशन क्या यूज़ किया, सिग्मा 1। सो देखते भी, हमने अभी क्या डिस्कस किया कि बस्टिंग कब होगा, कि जो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर है, ये जो P हमने यहाँ पे शो किया है फ्लूइड प्रेशर, अब कोई भी वेसल कब बस्ट होगा, जो इनर मटेरियल है उसका, मतलब उसमें प्रेशराइज आइदर लिक्विड है या फिर गैस है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, किससे, जो उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, सिलेंड्रिकल वेसल रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो बस्ट नहीं होगा, अगर मटेरियल उसके सामने वीक हो गया तो डेफिनेटली वो बस्ट होके वो फ्लूइड बाहर आएगा, ठीक है। तो यही हमें कंसिडर करना है कि सपोज इंटरनल प्रेशर ऑफ दैट फ्लूइड इज मोर देन रेजिस्टिंग स्ट्रेस, रेजिस्टिंग स्ट्रेस कौन सा भी यहाँ पे, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। तो मटेरियल का सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस अगर कम है और इंटरनल फ्लूइड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बस्टिंग कुछ ऐसा होगा। तो इस केस में वो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट वी हैव कंसिडर्ड, bursting will takes place if the force due to fluid pressure is more than resisting force, okay। force due to fluid pressure मतलब fluid pressure कुछ कितना ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, resisting force से, किसके, circumferential stress के फोर्स से, ओके मतलब सर्कमफरेंशियल जो स्ट्रेस मटेरियल का है उससे ज़्यादा फ्लूइड प्रेशर हो गया, इसलिए वो बस्ट होगा। सो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस विल सेट अप इन अ मटेरियल। इन द लिमिटिंग केस टू फोर्सेस शुड बी इक्वल, जैसे अभी तक हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, अब हम फोर्स की बात करते हैं। तो जैसे फ्लूइड प्रेशर का जो कोई फोर्स है, जो कोई फ्लूइड प्रेशर है उसका फोर्स ज़्यादा होगा, किससे, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस के फोर्स से अगर ज़्यादा हो गया तो बस्टिंग होगा। लेकिन बस्टिंग होने से पहले एक वो क्रिटिकल पॉइंट आएगा कि जहाँ पे फ्लूइड प्रेशर और सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस इक्वल हो गए, उसके बाद में फिर वो फ्लूइड प्रेशर बढ़ रहा है, उसके बाद में बस्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट आने से पहले एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा कि दोनों के दोनों प्रेशर पहले तो सबसे पहले इक्वल होंगे और बाद में एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो जो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे दोनों के दोनों प्रेशर या फिर दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे वो हम कंसिडर कर रहे हैं। सो इन द लिमिटिंग केस टू फोर्सेस शुड बी इक्वल। दो फोर्सेस कौन सी, सबसे पहला फोर्स नंबर 1, फोर्स ड्यू टू व्हाट, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, फोर्स ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, ओके। सो अब फोर्स क्या रहता है वैसे तो, फोर्स और स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज फोर्स और लोड अपॉन एरिया। सो लोड और फोर्स क्या हुआ, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। मुझे तो वही लिखना है अभी, मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो वो रहेगा स्ट्रेस इनटू एरिया, ओके। ये जो बेसिक फॉर्मूला है हर बार काम में आएगा, स्ट्रेस इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ
फोर्स ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इज व्हाट, इज प्रेशर। सो प्रेशर हमने P से डिनोट किया, प्रेशर इनटू एरिया ऑन विच P इज एक्टिंग। P मतलब प्रेशर इज एक्टिंग, P इज एक्टिंग। समझ में आ गया ये? फोर्स क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया, और प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो ये हो गया P, और एरिया कौन सा एरिया जहाँ पे वो प्रेशर एक्ट करेगा। अब वो एरिया कौन सा है, अब ये तो ये पता चल गया हमें कि ये फोर्स कौन सा रहेगा, फोर्स इज P इनटू एरिया। अभी एरिया कौन सा है, तो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर किस एरिया पे एक्ट हो रहा है। देखो ये कट सेक्शन में देखो कि ये डायमीटर है, इनर टू इनर वो एक्ट करेगा, इंटरनल वॉल पे एक्ट हो रहा है ना, ठीक है। और अगर सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस उसमें एक्ट हो रहा है तो इस लाइन के अकॉर्डिंग, जो लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो जैसा बॉक्स जो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, इस लाइन की अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एरिया क्या हो गया, ये D और इंटू एल, ये रेक्टेंगल हो गया सीधा सीधा, जो मार्क्ड आपको रेड लाइन में दिख रहा है, रेड कलर में दिख रहा है। ओके, सो D इंटू एल। ओके, तो ये हो गया एरिया ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। क्लियर है? सो यहाँ पे रहेगा फोर्स क्या रहेगा, फोर्स इज प्रेशर P इंटू एरिया कौन सा रहेगा, D इंटू एल। क्लियर है? तो यहाँ पे D इंटू एल, ये एरिया पे ये फ्लूइड या फिर ये प्रेशर एक्ट होगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1। हमने दो फोर्सेस इक्वेट करने हैं, टू फोर्सेस शुड बी इक्वल। कौन से, एक फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, दूसरा फोर्स ड्यू टू सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। नाउ सेकेंड वन, फोर्स ड्यू टू सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। फोर्स ड्यू टू सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस कौन सा, वो सिग्मा 1, ठीक है। वो क्या रहेगा, फोर्स क्या रहता, फोर्स रहेगा स्ट्रेस, अब सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस हो गया सिग्मा 1 इंटू एरिया। क्लियर है? स्ट्रेस क्या रहेगा, फोर्स अपॉन एरिया, इसलिए फोर्स क्या है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस तो हमें पता है सिग्मा 1 है। अब सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस किस एरिया पे एक्ट हो रहा है, तो फिर से हम डायग्राम में देखेंगे। देखो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इंटरनली एक्ट हो रहा है इस एरिया पे, जैसा मैंने जो रेड कलर में दिखाया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं सबसे पहले, तो ग्रीन कर दिया मैंने। नाउ जब बस्टिंग होगा तब ये वॉल बस्ट हो रही है, ठीक है ना, ये दो अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रिप इतनी और इधर की एक स्ट्रिप, ये एरिया रहेगा सब्जेक्टेड जिसका बस्टिंग हो रहा है। ये पहले कंप्लीट सिलेंडर हुआ करता था, बस्टिंग होने के बाद में यहाँ पे ये कट सेक्शन हो गया। तो जितना ग्रीन पोर्शन है वो स्ट्रेस क्या रहेगा, वहाँ पे सिग्मा 1 सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस एक्ट होगा। गॉट इट? एग्रीड? सिग्मा 1। ओके, सो अब ये एरिया कौन सा है, ग्रीन वाला, वो है दो स्ट्रिप, जिस स्ट्रिप की विड्थ है इसका यहाँ पे T और इसकी जो लेंथ है वो L। तो ऐसे दो रेक्टेंगल है, पहला रेक्टेंगल ये T इंटू एल, यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगल T इंटू एल। तो दो रेक्टेंगल पे वो सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस एक्ट होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे ओके, फोर्स इज स्ट्रेस इंटू एरिया क्या है, L इंटू T, ये एक स्ट्रिप हो गई, प्लस L इंटू T, ठीक है। ये इतना एरिया रहेगा आपका जिस पे ये L है। ओके, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं, एक मिनट। L इंटू टी प्लस L इंटू टी, दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप थे जिसपे सिग्मा 1 सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस एक्ट हो रहा था।
सो सिग्मा 1 इज इक्वल टू एल इंटू टी प्लस एल इंटू टी। सो ये फाइनली क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू एल इंटू टी प्लस एल इंटू टी, दैट मीन्स आई कैन राइट लाइक 2L इंटू टी। ओके, तो ये हो गया आपका फोर्स ड्यू टू सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। गॉट इट। अगर मैं, जैसे हमने पहले बोला था कि इन लिमिटिंग केस टू फोर्सेस आर इक्वल, तो अगर ये दोनों फोर्स को हमने इक्वेट किया तो पहला फोर्स है प्रेशर इंटू डायमीटर इंटू लेंथ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वल टू दूसरा फोर्स क्या है, सिग्मा 1 इंटू 2 इंटू एल इंटू टी, बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या कट हो रहा है, लेंथ गेट कैंसल्ड एंड दैट्स इट ना, बस बाकी तो कुछ नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम सिग्मा 1 की वैल्यू निकालते हैं तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इज पी इंटू डी बाय ये 2 और टी इसकी नीचे आएगा। सो सिग्मा 1 इज पी डी बाय ट्वाइस टी। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड। ओके, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। गॉट इट, क्लियर है, समझ में आ गया क्या किया हमने। सबसे पहले हमने फोर्स ड्यू टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर उसकी वैल्यू निकाली। सो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया कौन सा था, इनर लाइन सीधी सीधी, सो डायमीटर इनटू लेंथ। और सेकंड फोर्स क्या है, फोर्स ड्यू टू सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, दैट इज सिग्मा 1 इंटू एरिया, सो एल इंटू टी प्लस एल इंटू टी, सो ट्वाइस एल टी। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस हमने इक्वेट किए जिसमें हमें सिग्मा 1 की वैल्यू निकालनी है। सो सिग्मा 1 इज पी इंटू डी by 2 into T. So where P is fluid pressure, D is a diameter, 2 is a numeric number just, and T is a thickness. तो देखो जैसे अगर सपोज सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस दिया है आपको 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फ्लूइड स्ट्रेस दिया है, ओके, और प्रेशर दिया है, तो कोई एक पैरामीटर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, डायमीटर दिया है, थिकनेस निकालो, या फिर थिकनेस दिया है, डायमीटर निकालो, तो कोई एक अननोन पैरामीटर इस फॉर्मूले से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये था पहला डेरिवेशन। ओके, गॉट इट, क्लियर हुआ है। जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का डेरिवेशन है हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।